आखिर वली होता कौन है? वली हम किसको कहें? विलायत को लेकर के मेरे मुआशरे में अभी तक खदशा है। अभी तक मेरी अवाम ने वली को समझा नहीं। मेरे मुआशरे में अभी तक नौजवानों ने सही से वली को पहचाना नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं जो नीला पीला जुब्बा पहन के आ जाए वो वली है। कुछ लोग समझते हैं जो अपनी उंगलियों में अंगूठियां चढ़ा के आ जाए वो वली है। कुछ लोग समझते हैं जो अपने बालों को औरतों की तरह रख के आ जाए वो वली है। कुछ लोग ये समझते हैं अगर अपने हाथ में टेढ़ा सोटा ले लिया, लोग समझते हैं शायद ये वली है। अपने हाथ में कड़ा डाल लिया, लोग समझते हैं कि शायद ये वली है। अपने गले में तस्बीह हाथ को डाल लिया, लोग समझते हैं ये वली है। मेरे अजीज, अगर आप विलायत इन जाहिरी लिबादों में तलाश करोगे आपको विलायत नहीं मिलेगी। विलायत आपको इन नीले पीले जुब्बों में नहीं मिलेगी। विलायत आपको इन तस्बीहात के दानों में नहीं मिलेगी। विलायत आपको इन उंगलियों में अंगूठियां पहनने वाले के पास नहीं मिलेगी। विलायत आपको औरतों की तरह बाल रखने वाले के पास नहीं मिलेगी। विलायत आपको अपने हाथों में कड़े डालकर घूमने वाले के पास नहीं मिलेगी। विलायत अगर इन जाहिरी लिबादों में तलाश करोगे तो आपको विलायत नहीं मिलेगी। तो आप मालूम करेंगे मौलाना विलायत आखिर मिलेगी कहां? तो मेरे रब ने इसको कुरान में बयान किया, व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के वलियों की पहचान ये है वो जमीन पर चलते हैं तो वक़ार से चलते हैं, जमीन पर चलते हैं तो सुकून से चलते हैं। ऐसा नहीं चंद मुरीदों को ले लिया, लोगों को धमकाता फिर रहा है, लोगों को डराता फिर रहा है। मेरा रब कहता है अल्लाह के वलियों की पहचान ये है उसके बंदे जमीन पर चलते हैं ना तो वक़ार से चलते हैं, आजिज़ी से चलते हैं, इनकिसारी से चलते हैं। और मेरा रब कहता है व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह के वलियों की एक पहचान ये है जब उनसे जाहिल मुखातब हो, जब उनसे जाहिल बहस करे तो वो जाहिल से बहस नहीं करते बल्कि सलाम करके बात को आगे बढ़ाते हैं। जरा तवज्जो रखिएगा, मेरा रब तीसरी जगह कहता है अल्लाह के वलियों की सबसे बड़ी पहचान ये है वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह के वली वो होते हैं जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती है, जिनकी रातें मुसल्ले पर गुजरती है। मेरे अजीज, अगर विलायत आपको तलाश करना है तो जाहिरी लिबादों में विलायत तलाश मत करो। विलायत आपको इन जाहिरी लिबादों में नहीं मिलेगी। विलायत आपको मिलेगी तो खुदा की इबादत में मिलेगी और इश्क़े मुस्तफा में मिलेगी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती ज़ियाउर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई मुफ्ती साहब, वाह, सुभान अल्लाह बोल दे मोहब्बत से। सुभान अल्लाह। विलायत आपको इन जाहिरी लिबादों में नहीं मिलेगी। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। मैं बस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आज तकरीर आप गौर से सुन लीजिए। मेरे अजीज, आजकल के पीरों को देखा, किस हाल में देखा? हाथ में कड़े डाल
लिए, हाथों में अपनी उंगलियों में अंगूठियां चढ़ा ली। मैंने देखा है, मैं आलिम एक मुफ्ती हूं, मैंने देखा है मेरी आवाम को जब किसी ने धोखे में डाला है, जब किसी ने मेरे मुआशरे में फ्रॉड किया है, तो अपनी उंगलियों में अंगूठियां चढ़ा के आया है, अपने हाथों में कड़े डाल के आया है, नीला पीला जुब्बा पहन के आया है, टेढ़ा छोटा लेके आया है। मेरे अजीज, आजकल के पीरों को देखा तो शरीयत को पायमाल करते देखा, आजकल के पीरों को देखा नमाज छोड़ते देखा, आजकल के पीरों को देखा अल्लाहु अकबर हाथों में अंगूठियां देखी, हाथों में कड़े देखे, औरतों की तरह लंबे बाल देखे। आजकल के पीरों को देखा तो गुटखा खाते देखा। तवज्जो चाहूंगा, एक पीर मैंने भी देखा, एक पीर इन उलमा ने देखा। जब देखा अल्लाह का जिक्र करते देखा, जब देखा कुरान पढ़ते देखा। एक पीर वो था जब देखा दुरूदे पाक पढ़ता देखा। एक पीर वो था जब देखा उलमा के झुरमुट में देखा। मैं उलमा की तवज्जो चाहूं। एक पीर वो था जब देखा दर्से बुखारी देता देखा। एक पीर वो था जब देखा अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करते देखा। एक पीर हमने भी देखा अल्लाहु अकबर जब दिल में दर्द होता तो 10-10 मरतबा साल में मदीना जाते देखा। एक पीर वो था जब देखा फतावा का जवाब देते देखा, जब देखा फतावा की तस्हीह करते देखा, उलमा के झुरमुट में देखा, किताबों को पढ़ाता देखा। कौन था वो पीर, कौन था वो पीर जो गौसे आजम की याद दिला गया? कौन था वो पीर जो अब्दुल कादिर जिलानी के शब रोज याद दिला गया? कौन था वो पीर जो ख्वाजे अजमेर की हमें याद दिला गया? कौन था वो पीर जो ख्वाजे नसीरुद्दीन चिराग देहलवी को याद दिला गया? कौन था वो पीर जो ख्वाजा निजामुद्दीन महबूबे इलाही को हमें याद दिला गया? कौन था वो पीर जो साबिर पाक कलियरी की हमें याद दिला गया? अल्लाहु अकबर। अपने वक्त का चुने, अपने वक्त का बेहतरीन आलिम, अपने वक्त का बेहतरीन मुहद्दिस, अपने वक्त का बेहतरीन मुफस्सिर। जानते हो तिगरीपुर वालों, मैं किसकी बात कर रहा हूं? वही पीर जिसको सारी दुनिया ताजुश शरिया अल्लामा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह। एक पीर जमाने ने देखा। कौन कौन मुरीद है ताजुश शरिया का? हाथ खड़ा कर दे जो मुरीद है, सुभान अल्लाह बोले। आज समझें कि वली होता कौन है। एक पीर वो था बरेली में कि जब इंतकाल हुआ तो दुनिया सिमट कर बरेली में आ गई। सुभान अल्लाह कल बोलेंगे और बोले मोहब्बत से। उसी पीर ने हमें बताया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। सुले कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियो, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। और मक्ते में क्या कहते हैं? काला हजरत अजीमुल बरकत के खानदान के हैं ताजुश शरिया। सुनिएगा, आप गौसुल आजम दस्तगीर की महफिल में आए हैं और गौसे आजम के मानने वालों को कहते हैं कादरी। हम सब कादरी हैं। ताजुश शरिया कहते हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए। मेरे अजीज, अपना जहन साफ कीजिए। विलायत जो है आपको इन जाहिरी लिबादों में नहीं मिलेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत काम की बातें सुनिए। आप
फतावा रज़विय्या में लिखा है, हर वली के लिए आलिमे दीन होना जरूरी है। बगैर इल्म के कोई वली नहीं बन सकता। हर वली के लिए आलिमे दीन होना जरूरी है। बगैर शरीयत के तरीक़त पे कोई चल नहीं सकता। आज मैंने ये भी सुना है कि मेरी आवाम को धोखा देने के लिए लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तरीक़त अलग है, शरीयत अलग है। मेरा जुमला लिखा जाए, मैं बिल्कुल पमागे तोल कहता हूँ, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम, बगैर शरीयत के ना कल तरीक़त मोतबर थी, ना आज है, ना क़यामत तक हो सकती। बोल दे भाई, स्टेज वाले भी सुभान अल्लाह। बात तो समझ में आ ही रही होगी, और बोल दे सुभान अल्लाह। बगैर शरीयत के तरीक़त मोतबर नहीं। आजकल तो जगह जगह मार्केट में मेरे पीर फिर रहे हैं। आपको अपना सिलसिला सच्चे पीर से रखना है, अच्छे पीर से रखना है। मैं आपको बताता हूँ, सुनिएगा। जुनैद बगदादी का नाम तो आपने सुना है, जरा तवज्जो रखना मेरी बात पर। जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन है जुनैद बगदादी? ये गौसे आजम के भी पीर हैं जी। अंदर वाले भी बोल रहे सुभान अल्लाह। गौसे आजम के भी पीर हैं, सब बोले गौसे आजम के भी। गौसे आजम के पीर का नाम है शेख अबू सईद मखजूमी, उनके पीर का नाम है शेख अबुल हसन, उनके पीर का नाम शेख अबुल फरद तूसी, उनके पीर का नाम अब्दुल वाहिद तमीमी, उनके पीर का नाम अबू बकर शिबली, उनके पीर का नाम जुनैद बगदादी, उनके पीर का नाम सिर्री सकती, उनके पीर का नाम मारूफ करखी, उनके पीर का नाम इमाम अली रजा। वो बेटे हैं मूसा कासिम के, मूसा कासिम बेटे हैं इमाम जाफर सादिक के, इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकिर के, इमाम बाकिर बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, और इमाम हुसैन बेटे हैं हजरत अली के, और हजरत अली शोहरे सरताज हैं सैयदा तय्यबा ताहिरा नकिया फातिमतु ज़हरा के, और फातिमतु ज़हरा बेटी है कायनात के रसूल की। सुभान अल्लाह बेशक अल्लाह। किसकी महफिल में आए हैं आप? ये तो देखें जरा, किसका सिलसिला कहां पहुंच रहा है। मैं बता रहा हूं, जरा तवज्जो रखिएगा। पीछे वाले आवाज आपको ठीक आ रही है, नहीं आ रही है? हाथ उठा के बताएं जरा, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोल दें। सुनिएगा, जुनैद बगदादी के पास, जुनैद बगदादी के पास एक बंदा आया मुरीद होने। मशहूर बात है लेकिन समझिएगा जो मैं समझा रहा हूं। बंदा आया मुरीद होने, 40 दिन तक आपकी बारगाह में रहा। आपकी बारगाह में रहकर बंदा जाने लगा। हजरत ने पूछा कैसे आए थे? कहा हजरत मुरीद होने आया था। मुरीद हुए क्यों नहीं? वो कहने लगा हजरत मैंने आपकी करामत नहीं देखी, अगर करामत देखता तो मैं आपका मुरीद हो जाता। जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या वाकई करामत नहीं देखी? आज आप समझ लीजिएगा आखिर करामत होती क्या है। आप फरमाते हैं क्या वाकई करामत नहीं देखी? वो कहने लगा हाँ करामत नहीं देखी, अगर करामत देखता तो मैं आपका मुरीद हो जाता। आपने फरमाया बंदे बैठ जा। उसको बिठाकर जुनैद बगदादी कैसी इस्लाह फरमाते हैं। आपने फरमाया ये बता अगर मैं हवाओं में उड़ूं तेरा क्या ख्याल है? वो कहने लगा हजरत अगर आप हवाओं में उड़ेंगे तो मैं आपकी करामत समझूंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। आप
फरमाते हैं वे बंदे आसमान में तो परिंदे भी उड़ते हैं, क्या तेरे नजदीक सब परिंदे वली हैं? वो खामोश हो गया। आपने फरमाया अगर मैं पानी पे चलूं तेरा क्या ख्याल है? वो कहता हजरत अगर आप पानी पर चलेंगे तो मैं आपकी करामत समझूंगा, मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा। आपने फरमाया बंदे पानी के अंदर तो मछलियां भी चलती है, क्या तेरे नजदीक सारी मछलियां वली है? वो खामोश हो गया। अब जरा गौर करना और जुमले तवज्जो से सुनना। जुनैद बगदादी ने तारीखी बात बोली, इस उम्मत को बड़ा पैगाम दिया करामत के हवाले से, विलायत के हवाले से। आप कहते बंदे करामत हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, करामत पानी पे चलने का नाम नहीं है। आपने फरमाया ये बता तू 40 दिन मेरे पास रहा है, तूने मेरी रात देखी, तूने मेरा दिन देखा, तूने शबो रोज देखे। एक बात बता क्या तूने मेरी कोई नमाज छूटती देखी? वो कहने लगा नहीं, मैंने आपकी नमाज छूटती ना देखी। आप फरमाते हैं ये बता बंदे इस 40 दिन के पीरियड में कभी तूने किसी गैर महरम के हाथ को मेरे हाथ में देखा कि मैं बैत कर रहा हूं? वो कहने लगा हजरत नहीं, मैंने किसी औरत के हाथ को आपके हाथ में नहीं देखा। आप फरमाते हैं ये बता 40 दिन के पीरियड में कभी तूने मुझे झूठ बोलते देखा? वो कहने लगा हजरत मैंने 40 दिन देखे हैं आपके, मैंने रात देखी, मैंने दिन देखा, मैंने शबो रोज देखे। ना आपकी नमाज छूटी है, ना आपका रोजा छूटा है, ना आपने झूठ बोला है, ना आपने किसी गैर महरम को अपने हाथ में हाथ लेकर उसको बैत किया है। अब जरा सुनकर सुभान अल्लाह बोलिएगा। जुनैद बगदादी फरमाते हैं बंदे करामत हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, करामत पानी पे चलने का नाम नहीं है, करामत तो मदीने वाले की शरीयत की पाबंदी करने का नाम है, मदीने वाले के नक्शे कदम पे चलने का नाम है। जो मदीने वाले की माने वही तो वली है, जो मदीने वाले की बात माने वही तो पीर है। आप फरमाते हैं शरीयत की पाबंदी करना ये सबसे बड़ी करामत है, यही सबसे बड़ी इस्तिकामत है। गोया के मैं उनकी बात को शेर में बयान कर दूं। जुनैद बगदादी कहना चाहते थे हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। मेरे अजीज नौजवानाने अहले सुन्नत, जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ जहन में उतारिएगा। मेरे मुआशरे में बड़ी खुराफात है, एक बड़ी ये है जो मैं बयान कर रहा हूँ। ये क्या है कि मैं बेटी समझ के फूंक मारता हूँ, मैं बहन समझ के फूंक मारता हूँ, मैं अपनी औलाद समझ के उसके हाथ को हाथ में लेकर के बैत करता हूँ। मेरे अजीज नजरिया मेरा नहीं चलेगा, नजरिया किसी दुनिया वाले का नहीं चलेगा। नजरिया कल भी कुरान का चला था, आज भी कुरान का चलेगा और कयामत तक कुरान का चलता रहेगा। सुभान अल्लाह, वाह, बेशक बेशक। शरीयत मेरे घर की नहीं है,
शरीयत आपके घर की नहीं है। हुजूर ने जिसको कह दिया जायज वो आज भी जायज, जिसको हुजूर ने कह दिया नाजायज वो आज भी नाजायज। मेरे अजीज, कुरान पाक ने पर्दे पर बड़ी तवज्जो दी है। मेरी माँ और बहनें भी बैठी है, इसलिए ये बात कहने लगा हूँ, किसी के कहने से आप उसकी बहन नहीं बन सकती, किसी के कहने से आप उसकी बेटी नहीं बन सकती, किसी के कहने से आप उसकी औलाद नहीं बन सकती। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हक यही है जो मैं बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज, जिसको अल्लाह और उसके रसूल ने कल बयान किया है वो आज भी मोतबर है, कल भी मोतबर रहेगा। है कौले मोहम्मद, कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, बेशक। और बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत के पास एक बंदा आ गया, हजरत बाल थे बड़े, गौर करना, औरतों की तरह रख लेते ना, छुटियां डाल लेते हैं, पीछे रबड़ डाल ली। एक बंदा आ गया, ये मेरे इमाम की शान थी, जब जबान खुलती थी ना लगता है तबलीग हो रही है जी। जब बोलते थे शरीयत की बात करते थे जी। एक बंदा आ गया बड़े बाल रख के औरतों की तरह, आकर के कहा हजरत एक मसला पूछना है, अगर इस पर खामोश रहे मुझे दुख होगा, सुनना गौर से। कहा मसला पूछना है। आपने कहा मसला तो बताएंगे, पहले ये बाल कटवाले ये जायज नहीं है जी। जरा बोले सुभान अल्लाह। हक बात करना कोई बरेली से सीखे जी। और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप खो गए तकरीर में। बाल बड़े बड़े, कहा के बाल कटा ले ये जायज नहीं। उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा हजरत ये बाल मेरी पीर की पसंद है जी। किसकी पसंद है? पीर की पसंद है। हजारों तकरीरों पे भारी एक जुमला बोला मेरे इमाम ने, जब कहा ना कि मेरे पीर की पसंद, तो आपने फरमाया क्या कहा? पीर की पसंद। आपने कहा बंदे सुन, शरीयत मदीने वाले की चलेगी, तेरे पीर की नहीं जी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आवाज आपकी हल्की थी, ये जुमले का अदा नहीं किया आपने। बेशक बेशक। और बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत मदीने वाले की चलेगी, पीर की नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरे अजीज, यही तो हमें हमारे इमाम ने बताया। अब आप इतना तो समझ गए ना, आखिर वली होता कौन है? परेशान मत हुआ करो, अल्लाह और उसके रसूल की बात सुना करो। लोग पता क्या कहते हैं? कहते हैं कि नहीं भाई उलमा अलग हैं, हम अलग हैं, हम फकीर हैं और वो हमारी जमात अलग है। कुछ बात समझाई जाए ना तो ये हजरत भी बैठे हैं, कहते नहीं नहीं हम फकीर लोग हैं, आपका रास्ता अलग है, हमारा अलग है। ये लफ्ज बहुत सुनते हैं आप, मैं इशारे बहुत बड़े बड़े आपको कर रहा हूं, अगर आप समझ जाएं तो बहुत बेहतर है। एक बंदे से मैंने कहा ये कड़ा तुम्हारे हाथ में जायज नहीं है, इस कड़े को निकाल दो। तो उन्होंने जवाब पता क्या दिया? उन्होंने यही कहा कि आपकी लाइन अलग है, हमारी अलग है। तो मैंने कहा आपने ठीक ही कहा, हमारी लाइन अलग है और तुम्हारी अलग है। बात तो बिल्कुल ठीक ही है, क्योंकि हम अल्लाह का शुक्र है हमने कुरान और हदीस को पढ़ा है, मदरसे में रह करके हमने कुरान पाक को पढ़ा है। जब कहा ना कि तुम्हारी जमात अलग है, हमारी अलग है, तो मैंने कहा बात तो बिल्कुल ठीक है। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम, आप किसी आलिम के, किसी मुफ्ती के हाथ में कभी कड़ा नहीं दिखा सकते, क्योंकि आलिम कल भी यही कहता था और आज भी कह रहा है, हमें करनी है शहनशाहे बदहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और बोलने सुभान अल्लाह।
अब इतना तो खुलासा हो गया ना, आखिर वली होना होता कौन है, समझ गए ना आप? जी जी। हाथ उठा के बताएं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको खुश रखे। ये महफिल गौसे आजम की है ना, वलियों के वली की महफिल है। और बोले सुभान अल्लाह। आखिर इस 11वीं से फायदा क्या होता है? अरे 11वीं है ना आज जी, 11वीं, और आप जो बैठे हैं वो अल्लाह के वली की मोहब्बत में बैठे हैं। आप इन उलमा मेरे लिए नहीं आए, अगर आप आए हैं, माँ और बहनें आई हैं, तो सिर्फ गौसुल आजम दस्तगीर की मोहब्बत में आई हैं। और एक बात जहन नशीन कर लीजिएगा, जरा गौर करना मेरी बात पर, दूरी मेरे और आपके लिए है। आप दूर हैं बगदाद से, लेकिन मेरे लिए और आपके लिए तो दूरी है। लेकिन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर के लिए कोई दूरी नहीं। अगर नीयत अच्छी है यहां पर बैठने की, मोहब्बत अगर सच्ची है, तो मेरा अकीदा और ईमान है कि इंशाअल्लाहुर रहमान गौसे आजम का फैजान अल्लाह के फजलो करम से आपके महल्ले, आपके घरों में पहुंचेगा इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मेरा कहना यह है कि गौसे आजम, देखिए मैं काम की बात कर रहा हूं, गौसे आजम बगदाद से अपने मानने वालों की मदद करते हैं। जी कुछ बेशक। बातें याद भी करके जाया करो। जी, कैसे मदद करते हैं? कोई कहने लगे वो तो बगदाद में है, मदद कैसे होगी, कैसे पुकारेंगे, मदद इतनी दूर से कैसे हो सकती है? जरा कुरान की कुछ आयतें सुनिएगा, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूं। जरा तवज्जो रखिए, सुभान अल्लाह बोलिए। कुरान पाक में सूरह नमल है, सूरतुन नमल के अंदर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आप तकरीर कर रहे थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी दुनिया पर हुकूमत की है। तकरीर के दौरान आपने सारे सामईन से कहा, उसमें जिन्नात भी थे, आपने कहा कि मैं तख्ते बिल्कीस चाहता हूं, तख्ते बिल्कीस मेरी बारगाह में लाया जाए। उलमा बड़ी जल्दी समझ लेंगे, बस आपको जरूरत है समझने की। हुजूर सदरुल अफाजिल ने लिखा है, तख्ते बिल्कीस 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, भारी वजनी तख्त था, हजारों मील की दूरी पर 7 तालों में बंद। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तख्ते बिल्कीस चाहता हूं, कौन मुझे ला करके देगा? अल्लाहु अकबर, कुरान गवाह है। काल इफरीतुम मिनल जिन अना आती कभी कबला अन तकूम मिन मकामिक। एक जिन ने कहा, हजरत वो तख्त मैं लेकर के आऊंगा, कितनी देर में लाओगे? उस जिन ने कहा, आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले पहले। हुजूर सदरुल अफाजिल फरमाते हैं, आपकी मजलिस सुबह से लेकर दोपहर तक चलती थी। अगर बंदा तख्ते बिल्कीस लेने सवारी से जाता, 1 महीना जाने में लगता, 1 महीना आने में लगता। इतनी लंबी मसाफत पर वो तख्त रखा हुआ है, हजारों मील की दूरी पर है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए। एक जिन ने कहा, हजरत मैं लेकर के आऊंगा, कितनी देर में लाओगे? उस जिन ने कहा, मैं आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले पहले लाऊंगा। आपने फरमाया, नहीं, मुझे तख्ते बिल्कीस इससे पहले चाहिए। जब इतनी बात हुई, जरा गौर करना, तवज्जो रखना। सुलेमान अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे तख्ते बिल्कीस चाहिए। एक जिन ने कहा, मैं तख्त ला करके दूंगा, पलक झपकने से पहले नहीं, बल्कि आपकी मजलिस के खत्म होने से पहले पहले। जिन्नात के अंदर कितनी ताकत होती है। जब इतनी बात हुई ना, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली खड़े हुए, उनका नाम है आसिफ बिन
बरखिया, वो कहने लगे हजरत मैं लेकर के आऊंगा तख्ते बिल्किस, मैं ला करके दूंगा तख्ते बिल्किस। क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं ला के दूंगा तख्ते बिल्किस। कितनी देर में लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से पहले पहले। जरा सुभान अल्लाह बोलिए, पलक झपकने से पहले। ये कुरान पढ़ रहा हूं मैं, और हुआ भी यही। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा अच्छा तो लेकर के आओ। पलक झपकने में कितना टाइम लगता है आप जानते हैं, सेकंड भी नहीं लगता। अल्लाहु अकबर, तारीख गवाह है, कुरान गवाह है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के एक वली आसिफ बिन बरखिया वहीं पर खड़े हैं। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, भारी फसनी तख्त 7 तालों में बंद है, उसे उठाकर लाकर आपके कदमों में रख दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम देख कर बोले ये क्या है? उन्होंने जवाब दिया ये कुछ नहीं, हाज़ा मिन फदली रब्बी, ये तो मेरे रब का करम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। भैया कॉफी स्टेज वालों को पिला दियो बस, जरा मैं बात कर लूं इनसे थोड़ी सी, सामने वालों को मत दियो। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कुरान पढ़ा, गौर करना, बड़ी काम की बात है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली आसिफ बिन बरखिया ने कहा मैं तख्ते बिल्किस लाऊंगा पलक झपकने से पहले, और उन्होंने ला करके रख दिया। इस पर कुरान गवाह है, कुरान शाहिद है। अल्लाह ने इस बात को कुरान में महफूज रखा। अब मुझे बताओ तिगरी वालों, ईमानदारी से बताइएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली की ताकत का आलम यह है, हजारों मील की दूरी पर तख्ते बिल्किस को उठाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के कदमों में रख दिया। तो आप बताइए इस उम्मत के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा? मेरे नबी से बढ़कर कोई नबी नहीं, इस उम्मत से बढ़कर किसी की उम्मत नहीं, और इस उम्मत के वलियों से बढ़कर किसी उम्मत के वली नहीं। फिर इस उम्मत के वलियों में सबसे बड़े वली का नाम है अब्दुल कादिर जिलानी, महबूबे सुबहानी, कुतुबे रब्बानी, शाहबाज़े लामकानी। अगर खामोश रहे तो बात ठीक नहीं होगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मत के वली हजारों मील की दूरी से तख्ते बिल्किस ला सकते हैं, तो मेरे आका के उम्मत के वली गौसे आज़म डिग्री वालों की बगदाद से मदद भी कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात बस मानने वाली है। आवाज आ रही है आपको? जब वो तख्ते बिल्किस लाए उन्होंने क्या कहा? ये मेरे रब का करम है। दूसरी आयत सुने, रब का करम फजल है। दूसरी आयत में अल्लाह ने फरमाया वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फज़लन कबीरा। इस उम्मत के वलियों पर अल्लाह का फजल नहीं, अल्लाह का बड़ा फजल है, अल्लाह का बड़ा करम है। वो कह रहे थे कि अल्लाह का करम है, और इस उम्मत के वलियों पर अल्लाह का करम नहीं, अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। गौसे आज़म पर अल्लाह का बड़ा करम है, ख्वाजा अजमेर पर अल्लाह का बड़ा करम है, ख्वाजा निजामुद्दीन पर अल्लाह का बड़ा करम
करम है, ख्वाजा नसीरुद्दीन पर अल्लाह का बड़ा करम है, साबिर पाक कलियरी पर अल्लाह का बड़ा फजलो करम है, शाह बरकतुल्लाह पर अल्लाह का बड़ा फजल है, बिशर अल हाफी पर अल्लाह का बड़ा करम है, अबू बकर शिबली पर अल्लाह का बड़ा करम है, जुन्नून मिस्री पर अल्लाह का बड़ा करम है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम अहले सुन्नत आला हजरत पर अल्लाह का बड़ा करम है, मुफ्ती आजम हिंद पर अल्लाह का बड़ा करम है, ताजुल शरिया पर अल्लाह का बड़ा करम है, हुजूर सदरुल अफाजिल पर जिन पर अल्लाह का करम था वो हजारों मील की दूरी से जब तख्ते बिल्कीस ला सकते हैं तो जिन वलियों पर अल्लाह का बड़ा फजल है वो हमें अल्लाह से बख्शवा भी सकते हैं। जी जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह और बोलना जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले थोड़ा थोड़ा कम बोल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है। सब कहीं या गौसल मदद, या गौस और कहीं या गौसल मदद, गौसुल आजम दस्तगीर। और पता है आपको एक बात मुझे बताई हजरत, कल ही की बात है, कैसे फैजान मिलता है जो मानने वाले हैं। मुरादाबाद के अंदर एक ने मुझे बताया कि हजरत मेरा बच्चा एडमिट था आईसीयू में वेंटिलेटर पे। कहते बच्चा छोटा था और वहीं पर भैया से बंद कर दो कॉफी को यार, हर वक्त खाने पीने में रह गए, जल से यूं तो खराब होते हैं और होते क्यों? आप समझ रहे हैं ये खाने पीने की जगह नहीं है, ये हकीकत यही है, सुनने की जगह है। बात बुरी लगने वाली नहीं, लेकिन हकीकत यही है। आप सुने गौर से जो बात कर रहा हूं मैं। जलसों से कुछ लेकर भी जाओ ऐसे उठ के चले जाते हैं। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और ये बात पे गौर करना मेरी, मैं बता रहा हूं कि गौसे आजम मदद करते हैं। लोग आपसे मना करेंगे अल्लाह को पुकारो, अल्लाह के सिवा किसी को मत पुकारो, इसलिए बात आप जहन में रखिए। हम ये कहते हैं कि गौसे आजम कल भी मदद करते थे, आज भी करते रहेंगे। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो वो कह रहे थे कि मेरा बच्चा वेंटिलेटर पे था। डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए लगता कि बच्चे का इंतकाल हो गया, हम वेंटिलेटर से हटाते बच्चा आंख खोल देता। उन्होंने मुझे बताया, कहते फिर रखते फिर बच्चा आंख खोल देता। कहते कुछ देर इलाज होता, उसके बाद में लगता था कि बच्चे का इंतकाल हो गया, हम हटाते बच्चा आंख खोल देता। वहां की नर्स, वहां के डॉक्टर और जिम्मेदार ये कह रहे थे कि अभी तक हमने ऐसा बच्चा नहीं देखा कि वेंटिलेटर पे रखते हैं लगता है कि इंतकाल हो गया, वेंटिलेटर से हटाते हैं तो बच्चा आंख खोल देता है। और उनसे पूछा उस बच्चे के बाप से, तुम्हारी जबान पर हम किसी का नाम सुन रहे हैं, बार बार तुम किसी को पुकार रहे हो, वो नाम किसका है? उन्होंने कहा मैं बार बार बगदाद के पीर गौसे आजम को पुकार रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। कहते बार बार मैं पुकार रहा हूं। और पता है उस बच्चे का नाम उन्होंने रखा मोहम्मद गौस। अल्लाहू अकबर, नाम ये रखा, नाम का फैजान भी मिला और बाप की मोहब्बत का फैजान भी मिला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को शिफा अता फरमाई। मैंने कई जगह इसको पढ़ा, अगर बंदा दिल के साथ अकीदत रख के गौसुल आजम दस्तगीर को परेशानी में पुकार ले तो ऐसा लगता है जैसे परेशानियां छट गई हो और परेशानियों से निकलने का हमें रास्ता मिल गया। जी जी बेशक। मेरे अजीज, कभी लगे ना पुकार के देखियो, इंशाल्लाह मदद आएगी। इंशाल्लाह बोल दे इंशाल्लाह। अब आपको पता चला नहीं चला कि गौसे आजम मदद फरमाते हैं। और बोले या रसूल अल्लाह। और बड़ी काम की बात आपको बताने लगा हूं। गौसुल आजम दस्तगीर मदद करते हैं, कैसी करते हैं जाहिरी जिंदगी की बता दूं एक, और फिर 11वीं की बता के मैं बात को मुकम्मल करूंगा। सुनना जरा। एक बंदा आता था मिस्र से आपकी तकरीर सुनने, आप भी आते हैं तकरीर सुनने, जगह जगह जाते हैं। वो बंदा आता था तकरीर सुनने, जरा ताकत देखिएगा और गौर कीजिएगा। कहां से आता था सब बोलकर बताएं जरा।
आवाज आपकी हल्की क्यों है? तिगरी वाले ऐसे नहीं थे, क्या बात हो गई इनको? जरा मोहब्बत से बोले। मिस्र से आता था तकरीर सुनने, और गौसे आजम की तकरीर भी तकरीर ही होती थी। 70,000 1 लाख का मजमा होता था, बड़ी दूर दराज से लोग आते थे। आज इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा, टाइम ज्यादा होगा। कभी मौका मिला तो सिर्फ गौसुल आजम दस्तगीर का इल्मी मकाम बयान करके जाऊंगा, लेकिन मुझे आज विलायत को लेकर के कुछ समझाना था, वो मैं बात आपसे कर रहा हूं। गौसुल आजम दस्तगीर की बारगाह में एक बंदा मिस्र से आता तकरीर सुनने, उनकी बीवी मना करती कि मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत रहती है, लेकिन वो मानते नहीं थे। आपकी हफ्ते में 3 तकरीरें होती। गौसे आजम एक तकरीर जुमे के दिन करते, जुमे की नमाज से पहले। एक तकरीर आप इतवार के दिन करते सुबह में, एक तकरीर मंगल में करते दोपहर के वक्त में। वो मिस्र से चलकर गौसे आजम का बयान सुनने के लिए आते। तिगरी वालों जरा गौर करना मेरी बात पर। उनकी बीवी मना करती। एक मर्तबा वो बगदाद आ गई और आकर के उन्होंने कहा, हजरत आप समझा दें, मुझे जरूरत पड़ती है। ये बगदाद आ जाते हैं आपकी तकरीर सुनने के लिए, ये आपके मुरीद हैं। आपने बुलाया और आपने कहा तुम्हारी बीवी को तुम्हारी जरूरत रहती है, तुम तकरीर सुनने मत आना। वो रोने लगे, कहने लगे हजरत मैं तो आपकी तकरीर सुनना चाहता हूँ, मुझे तो आपकी तकरीर सुन के पता चलता है दीन क्या है, दीन के अंदर बातें क्या है। अल्लाहू अकबर, मैं तो आपकी तकरीर हर हाल में सुनना चाहता हूँ। गौसे आजम जब बयान करते थे ना, अगर खौफे खुदा पे आपकी तकरीर होती तो मजमे से रोने की आवाजें आती, लोगों का इंतकाल हो जाता और मजमे से लोग खड़े होकर तौबा करते। हजरत नमाजें पढ़ेंगे, हजरत झूठ नहीं बोलेंगे। एक एक तकरीर में सैकड़ों लोग खड़े होकर तौबा करके जाते, और वो तौबा ऐसी होती कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको वली बना देता। अल्लाहू अकबर। वो कहते हैं मैंने कहा हजरत मैं तो आपकी तकरीर सुनना चाहता हूँ, अब जरा सुनना गौर से। मैंने बताया वो बात सहन में रखिएगा। हजरत आसिफ बिन बरखिया की ताकत का आलम क्या था। गौसे आजम फरमाते हैं बंदे तू टेंशन न ले, तू फिक्र मत कर, अपने घर चला जा, अपने घर में जाकर जब टाइम हो टाइम देख ले। जुमे में तकरीर कब होती है, इतवार में कब होती है, और तकरीर मेरी मंगल में कब होती है, टाइम सेलेक्ट कर ले और अपने घर के अंदर एक गोल दायरा खींच लेना, उसके अंदर मेरा नाम लेकर के बैठ जाना। वो बंदा कहता है मुझे भरोसा था अब्दुल कादिर जिलानी की जबान पर, मुझे यकीन था अब्दुल कादिर की जबान पर, मुझे यकीन था गौसे आजम की जबान पर, क्योंकि गौसे आजम की जबान पे जब बात होती है, खुदा की बात होती है, जब बात होती है, रसूल की बात होती है। वो बंदा कहता है मैं अपने घर गया, मैं बड़ा खुश था, मैंने टाइम देखा जुमे के दिन, मैंने गोल दायरा खींच लिया। मैं गोल दायरे के अंदर मैं गौसे आजम का नाम लेकर के बैठ गया। अल्लाह की इज्जत जलाल की कसम, मैं गोल दायरे में बैठा हूँ, ये ताकत है गौसे आजम की। वो बंदा कहता है मैं मिस्र में अपने मकान में बैठा था, लेकिन मैं लाइव तकरीर गौसे आजम की बगदाद में सुन रहा था। मुझे आवाज भी आ रही थी और मैं गौसे आजम को देख भी रहा था। बेशक बेशक। और बोले सुभान अल्लाह। मैं गौसे आजम को देख भी रहा था, मैं उस गोल दायरे में बैठ गया, मैं सुभान अल्लाह कहता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता। मेरे घर वाले कहते इसको पता नहीं क्या हो गया, घर के सहन में बैठ गया है और गोल दायरा खींच लिया है। सुभान अल्लाह कहता, अल्हम्दुलिल्लाह कहता है। जब कोई कहता ना बात
क्या है? तो वो कहते मैं जवाब देता, बात कुछ नहीं है, गोल दायरे में आ जाओ, खुद पता चल जाएगा। वो कहते हैं जो भी गोल दायरे के अंदर आ जाता वो गौसे आज़म की तकरीर को बगदाद में देख करके सुनता। अल्लाहू अकबर, ये कमाल था मेरे गौस का, ये शान थी मेरे गौस की, ये मकाम था मेरे गौस का। गौसे आज़म की रिफात को सलाम, गौसे आज़म की बुलंदी को सलाम, गौसे आज़म के मकाम को सलाम कि वो मसला आपने हल कर दिया। वो कहते हैं मैं तकरीर सुनता रहता गोल दायरे के अंदर, अगर अभी भी बात पेचीदा लग रही हो तो मैं और आसान कर दूं। मुझे बताइए, अगर कोई आपसे ये कह दे कि मिस्र और बगदाद में तो बहुत बड़ा फासला है, कैसे तकरीर सुन ली? तो आज मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। ये मोबाइल है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का दौर है। सैटेलाइट के जरिए आज इंसान ने दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया। उंगली चलाता है, कभी मलेशिया में है, उंगली चलाता है, कभी साउथ अफ्रीका में है, उंगली चलाता है, तो कभी अरब के अंदर है, उंगली चलाता है, तो कभी अफगानिस्तान में है, उंगली चलाता है, तो कभी अमेरिका में है। मोबाइल के जरिए इंसान ने दुनिया को मुट्ठी में कर लिया। आप चाहें सऊदी अरब को लाइव देख सकते हैं, आप चाहें तो अफगानिस्तान को लाइव देख सकते हैं, आप चाहें तो अपने प्रोग्राम को सारी दुनिया को लाइव दिखा सकते हैं। बोलो दिखा सकते नहीं दिखा सकते? जरा बोलिए मोहब्बत से, दिखा सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन आलात के जरिए, इन मशीनों के जरिए आप लाइव देख भी सकते हैं, आप लाइव दिखा भी सकते हैं। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कई सालों के बाद इंटरनेट का जमाना आया, कई सालों के बाद ये टेक्नोलॉजी आई, कई सालों के बाद ये लाइव प्रोग्राम देखने का सिलसिला बना। कई 100 साल पहले मेरे गौस ने लाइव तकरीर बगदाद से मिस्र में दिखा दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनना जरा जल्दी से मेरे अजीज, आप एक बात सुनिए। देखिए मोबाइल की ताकत आज हर बंदा मानता है, हर मकतबे फिक्र का बंदा मानता है, कोई भी हो वो मोबाइल की ताकत को मानता है, मशीन की ताकत को मानता है। हाँ लाइव दिखा सकते हैं, हाँ लाइव देख सकते हैं। तो मेरा एक जुमला दिल पर लिख लो तिगरी वालों, अरे जब इंसान की बनाई हुई टेक्नोलॉजी, इंसान की बनाई हुई मशीन पर इतना यकीन रखते हो तो जिनको अल्लाह ने बनाया, जिनको अल्लाह के रसूल ने बनाया, अल्लाह के वलियों की ताकत का आलम क्या होगा? अरे जब मशीन को मानते हो तो अल्लाह के वलियों की ताकत को मानने में बात क्या है? इसलिए तो हम कहते हैं गौसे आज़म अगर चाहे तो आपको देख सकते हैं, गौसे आज़म चाहे तो आपको नवाज सकते हैं। मेरे अजीज, दूरी मेरे और आपके लिए है, उनके लिए कोई दूरी नहीं। उनकी निगाह एक करम उठेगी तो आपका भी बेड़ा पार, हमारा भी बेड़ा पार। और एक जुमला बोलता हूं मेरे अजीज, ये आपकी आज की महफिल बगैर सरपरस्त के नहीं है। इस महफिल की सरपरस्ती खुद बगदाद से गौसे आज़म कर रहे हैं और इस पर निगाहे करम जन्नतुल बकी से फातिमातुज़ ज़हरा की हो रही है। अरे जब मोबाइल की ताकत को मानते हो तो मेरे गौस की ताकत को भी मानो। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा, एक गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला कोई क्या जाने है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, और बोल रहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बोल रहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। ये जो आज लाइव देखा जाता है तो हमारे गौस ने दिखा दिया है। जी जी, बात समझ में आई आपके? अरे कैसे लोग हैं यार कि मशीन को मानते हैं और वलियों को नहीं मानते। जी
मशीनों की ताकत मानते हैं और अल्लाह के वली के बारे में कहते हैं कि नहीं कर सकते। बात है नहीं समझने की मेरे अजीज, ये अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। और देखिए मैंने कहा था ये 11वीं है ना, आज 11 तारीख, और आज महफिल सजाए हुए हैं। कुछ लोगों ने खाना बनवा के फातिया दिलवाई होंगी, कुछ लोगों ने अपने दोस्त अकारीब अजीज को बुलाया होगा खाने के लिए। अल्लाह अकबर। इसका एक फायदा बताकर अपनी बात को मुकम्मल करूंगा और इस उम्मीद से कि इंशाअल्लाह आप मेरी बात समझने में कामयाब हो चुके हैं और आज आप समझ गए वली कौन होता है, वली को भी समझ गए मेरे अजीज। आज 11वीं को समझ ले। देखिए आज हर बंदे को ये शिकायत रहती है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, कि या कारोबार में बरकत नहीं है। एक नुस्खा मैं भी आपको देना चाहता हूं। आप जाते हैं कि कुछ पढ़ के फूंक दीजिए या हमें कोई तावीज दे दीजिए, बड़ी अच्छी बात है, आप अपने उलमा से ये काम कराएं तो, लेकिन जाहिलों के पास नहीं। मेरे पीर व मुर्शिद अल्लामा तहसीन रजा खान नफ़रअल्लाहु मरक़दहू ने एक मर्तबा जामिअतुल क़ादिरिया के अंदर एक बात कही थी, वो मुझे याद है, बड़ी काम की बात। उन्होंने कहा था ये तावीज देना उलमा का काम है, उलमा का, लेकिन उलमा इससे दूर हो गए, जाहिलों ने इसको पकड़ लिया। मेरे अजीज जब भी मुलाकात हो आप आलिम से करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा ही होगा। सुनिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूं। अगर आप गरीब हैं, आपको परेशानी है, तो एक नुस्खा मैं आपको देना चाहता हूं। एक अल्लाह के नेक बंदे गुजरे हैं, उनका नाम है यूसुफ, वो रहने वाले मिस्र के हैं। यूसुफ मिस्री अलैहि रहमा। अल्लाहु अकबर। ये बड़े गरीब थे, बहुत ज्यादा गरीब थे, इनकी औलाद भी थी। इनके एक दोस्त थे, एक मर्तबा दोस्त से कहने लगे कि परेशानी बहुत है घर के अंदर। पहले लोग जो थे ना चाहे फाका करते, परेशानी उठाते, लेकिन हलाल कमाते थे, हराम नहीं। उन्होंने खुद भी हलाल खाया, अपने बच्चों को भी हलाल खिलाया। जब दोस्त से कहा ना कि मैं परेशान हूं, कोई बरकत के लिए वजीफा बताएं, तो उन्होंने कहा ऐसा करें, जब आप घर के अंदर राशन लेकर के आए, घर के अंदर गेहूं चावल लाएं, तो आप उसमें से एक मुट्ठी निकाल कर अलग रख दें। इस तरह आप जब भी लाएं थोड़ा निकाल करके रखते रहें, और जब एक साल पूरा घूम करके आए और ये रबीउल सानी का महीना आए और इसकी 11 तारीख आए, उस सारे गल्ले को निकाल लो और निकाल कर हिसाब लगा लो। हिसाब लगाकर जितने का खाना हो जाए इतने लोगों को बुलाकर 11वीं की नियाज करो, 11वीं की फातिया करो, और फातिया करने के बाद उन लोगों को बुलाकर खाना खिला दो। अल्लाहु अकबर। यूसुफ मिस्री कहते हैं मैंने इस अमल को शुरू कर दिया, बड़ी तवज्जो चाहूंगा, मैंने इस अमल को शुरू किया। मैं जब जब घर के अंदर खाने का सामान लाता, मैं थोड़ा सा निकाल कर अलग रख देता। एक साल पलट के आया, मैंने निकाल करके देखा, हिसाब लगाया, तो एक साल में सिर्फ 10 लोगों का इंतजाम हुआ। मैंने उसको अपने घर में बनवाया। गौसे आसम की 11वीं की नियाज दी। मैंने बुलाया अपने दोस्त अकारीब को और मैंने उनको बुलाकर 11वीं के नाम से खाना खिला दिया। वो कहते हैं ये अमल मेरा जारी रहा। फिर मैं जब जब लाता मैं निकाल करके अलग रख देता। दूसरा साल पलट के आया तो अल्लाह अकबर, इस बार 50 लोगों का इंतजाम हुआ। वो कहते हैं मैंने खाना बनाया और बनाकर मैंने फातिया दी और बुलाकर खाना 11वीं के नाम से खिला दिया। कहते फिर मेरा अमल जारी रहा, मैं इकट्ठा करता रहा। कहते फिर साल पलट के आया, अल्लाह ने
इतनी बरकत दी, अल्लाह ने इतनी रहमत बरसाई कि पहले साल 10 लोगों का इंतजाम, दूसरे साल 50 लोगों का इंतजाम, और आइंदा साल जब मैंने देखा, हिसाब लगाया तो 200 लोगों का इंतजाम था। मैंने बुलाकर फातिया की, उनको खिलाया। अल्लाह अकबर। यूसुफ मिस्री कहते हैं कुछ साल गुजरे, मैं 11वीं करता रहा, मैं गौसे आज़म के नाम से गरीबों को खिलाता रहा। एक वक्त ऐसा आया, अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी रहमत दी कि मेरे घर के अंदर जहां पर मैं रहता था, उस शहर के सारे लोग मेरे घर 11वीं की दावत खाने लगे। जरा बोले तो सुभान अल्लाह। 11वीं की दावत खाने लगे और बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाहु अकबर। यूसुफ मिस्री कहते हैं सारा शहर आने लगा, इतनी बरकत हुई। पहले वाक़े होते थे, आज दूसरों को खिलाने लगा हूं। अल्लाहु अकबर। जब 11वीं का दिन आता तो लोग आपस में बातें करते कि चलो भाई आज यूसुफ मिस्री के यहाँ दावत है, आज यूसुफ मिस्री के यहाँ 11वीं है। वो सारे लोग हर साल खाना खा करके जाते। किसके नाम का लंगर था? गौसे आज़म के नाम का। इतनी बरकत हुई, कुछ साल गुजरे। वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब हो गई। मेरे अजीज गौसे आज़म से जो मोहब्बत करते हैं वो उनसे पोशीदा नहीं है। मेरे गौसे आज़म जानते भी हैं और अपने मानने वालों को पहचानते भी हैं। अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। वो कहते इतनी खराब हुई, 11वीं का टाइम आ गया, 2 दिन बचे थे 11वीं में। डॉक्टरों ने, हकीमों ने मना कर दिया, अब तुम्हें शिफा नहीं मिल सकती, शायद तुम्हारा टाइम आ गया है। यूसुफ मिस्री कहते हैं एक दिन रह गया, खाने का इंतजाम है, खाने का बंदोबस्त हो चुका है। मैंने अपने बेटे को बुलाया और बुला करके कहा ए बेटा, एक नसीहत है, अपने बाप की नसीहत कबूल करना। बेटे ने कहा बजान बताइए। उन्होंने कहा बेटा, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो किसी को बताना मत, किसी को खबर मत करना, मुझे एक कमरे में बंद कर देना। अगर लोगों को पता चल गया कि मेरा इंतकाल हो गया है तो लोग 11वीं का खाना नहीं खाएंगे, गौसे आज़म की 11वीं रह जाएगी, गौसे आज़म की फातिया रह जाएगी, गौसे आज़म की नियाज रह जाएगी। इतना कहा तो बेटे ने आंखों में आंसू लाकर कहा ए अब्बा जान, आप ऐसी बातें ना करें, अल्लाह आपको शिफा देगा। कहने लगे नहीं बेटा, वादा करो अगर इंतकाल हो गया तो कमरे में बंद करोगे, बताओगे नहीं। बेटे ने वादा कर लिया, जैसे आप कहेंगे ऐसा ही होगा। अल्लाहु अकबर। रात में आपका इंतकाल हुआ, सुबह को 11वीं का खाना तैयार है। रात के आखिरी पहर में जब इंतकाल हुआ ना तो बेटे ने कमरे के अंदर बंद कर दिया। बाप ने कहा था ए मेरे बेटे, किसी को बताना मत और रोना मत, किसी को पता ना चले कि मेरा इंतकाल हो गया है। अल्लाहु अकबर। जरा बोलिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह। कहते हैं मेरा इंतकाल हो गया है, उन्होंने कमरे में बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। सुबह हुई, लोग आए खाना खाने, 11वीं वाले लोग आने लगे, खाना खा के जाने लगे। आज 11वीं की नियाज है, आज 11वीं का खाना है। यूसुफ मिस्री के घर लोग जाते रहे। सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, सारा शहर खाना खा के पलट गया। अल्लाहु अकबर। एक आखिर में तवज्जो रखिएगा, एक बुजुर्ग आते हैं और आकर के उन्होंने कहा ए बेटा, हमने सुना है तुम्हारे घर पे हर साल 11वीं की नियाज होती है, हम आए हैं, हमें भी 11वीं का खाना मिलेगा। बेटे ने कहा बिल्कुल हजरत, खाना तैयार है, आप खाना खा
खा लीजिए। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, हम तुम्हारे बाप के साथ खाना खाएंगे। वो बेटा जो रात से अपने आंसुओं को रोके हुए था, वो बेटा जो अपने दिल को थामे हुए था, सुबह से शाम हो गई, अल्लाह अकबर, अब आंसू छलक पड़े, आंखों जमीन पर गिरे, कहने लगा हजरत आप मेरे बाप के साथ खाना नहीं खा सकते, आपको खाना अकेले खाना पड़ेगा। उन्होंने पूछा क्या हुआ? बेटे ने बताया रात मेरे वालिद यूसुफ मिस्री का इंतकाल हो गया है। अल्लाह अकबर। वो कहते बताओ तुम्हारे बाप कहां पर है, हमारी मुलाकात तो कराओ। इतना कहा तो यूसुफ मिस्री का बेटा उन्हें लेकर के अपने कमरे के अंदर गया, कमरा खोला, जब अंदर पहुंचे तो उन बुजुर्ग ने कहा उठो हमारे साथ खाना खाओ, उठो हमारे साथ खाना खाओ, उठो हमारे साथ खाना खाओ। इतना कहना था वो अपने बिस्तर से उठ गए, उठ करके बैठ गए, आपको सलाम पेश किया, सलाम करना था, आपने जवाब दिया और वो वहां से चले गए, अचानक गायब हो गए। बेटा ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गया, अपने बाप से कहने लगा ए वालिदे मोहतरम, मेरी आंखें गवाह हैं, मैंने देखा आपका इंतकाल हो गया था, लेकिन आप जिंदा कैसे हो गए? और ये बुजुर्ग कौन थे? ये अचानक गायब कहां हो गए? अल्लाह अकबर। यूसुफ मिस्री ने कहा ए बेटा तू इनको नहीं जानता, तू इनको नहीं पहचानता। का पहचान बताइए, इससे पहले कभी दावत में देखा नहीं, इससे पहले कभी मकान में देखा नहीं। तो यूसुफ मिस्री कहते हैं बेटा यही तो 11वीं वाले पीर हैं, यही तो गौसे आजम है, यही तो महबूबे सुबहानी, खुतबे रब्बानी, शाबाश लामकानी। जब मेरा इंतकाल हुआ तो बगदाद से चलकर यहाँ पर आए और मुझसे आकर के कहा उठो हमारे साथ खाना खाओ, और मुझे बता करके गए तुम्हारी इस मोहब्बत को, तुम्हारी इस अकीदत को, तुम्हारी इस नजरो नियाज को हमने कबूल कर लिया है। डिग्रीपुर वालों, अब हमें पता चल गया कि गौसे आजम की मोहब्बत में नियाज करना, फातिया करना, उनके नाम से महफिल सजाना ये बरकत से खाली नहीं है, बस जरूरत है समझने की। अल्लाह की इज्जतो जलाल की कसम, अगर उन्होंने निगाहे करम कर दी तो यहाँ भी बेड़ा पार और क़यामत में भी बेड़ा पार। जमीले कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बोलने सुभान अल्लाह। हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आज़म का। बस जल्दी से बात पूरी होने लगी है। 11वीं का फायदा है क्या नहीं? जिन्हें लगता है तो उठा के बताएं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप बड़ी अकीदत से सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी अकीदत को सलामत रखे। हम फातिया करेंगे, करते थे, करेंगे। एक नसीहत करके बस मैं आपको जाना चाहता हूँ, इसको जरा गौर से सुन लीजिएगा। मसलके अहले सुन्नत जो है, अल्लाह अकबर, हम नियाज नहीं छोड़ेंगे, हम फातिया नहीं छोड़ेंगे मेरे अजीज, लेकिन तालीमात गौसे आजम में से एक बात ये भी है कि नियाज भी होगी, नमाज भी होगी। जो बंदा ये कहे कि सिर्फ फातिया फातिया की जाए, सिर्फ नियाज की जाए, वो भी बंदा गलती पर है। और जो नमाज नमाज कहे और नियाज को नाजायज कहे, वो भी गलती पर है। जो सिर्फ नमाज को जायज कहे, नियाज को नाजायज कहे, वो भी गलती पर है। और जो सिर्फ फातिया ही पर तवज्जो दे, नमाज की पाबंदी ना करे, वो भी गलती पर है। मेरे अजीज, मसलक के इत्तिदाल, मसलक के अहले सुन्नत ये है डिग्री वालों, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिया भी होगी, नियाज भी होगी, फातिया भी होगी, इबादत भी होगी। अल्लाहु अकबर। आला हजरत की ज़बानी, तैबा में मर के ठंडे, चले जाओ आंखें बंद
बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहरे शफाअत नगर की। मेरे अजीज, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी। लोग ये कहते हैं ना कि सुन्नी स्टेज से नमाज के बारे में नहीं बताते, उन्हें बताइएगा, हम बताते थे, बताते रहेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, नमाज भी पढ़िए, नियाज भी कीजिए, आपको इतना फायदा होगा। एक बंदा गौसे आजम के पास आया, हजरत बरकत नहीं हो रही, क्या करूं? आपने कहा अपने मकान के दरवाजे पे पर्दा लटका ले। उसने जाके पर्दा लटका लिया। दिनों के बाद पलटा है तो घर में रहमतें बरकतें बरसने लगी। कहने लगा हजरत पहले वाक़े थे, आज अल्लाह का इतना करम है, खुद भी खाता हूँ, दूसरों को भी खिलाता हूँ। लेकिन पूछने लगा हजरत पर्दे में क्या वजह है? घर में बरकत नहीं थी, आपने बताया कि बरकत होगी तो पर्दा लटका लो। मैंने पर्दा लटका लिया, घर में बरकतें होने लगी। वजह क्या है? आपने जवाब दिया बंदे, तेरा मकान सड़क के किनारे पर है, वहां से तमाम लोग गुजरते हैं, कुछ लोग नमाजी, कुछ लोग बेनमाजी, कुछ लोग नमाज के पाबंद, कुछ लोग नमाज के छोड़ने वाले। आप फरमाते हैं जब बेनमाजी की निगाह तेरे घर के दरवाजे पर पड़ती है और वो दरवाजे से पढ़कर अंदर जाती है, उससे तेरे घर की बरकतें खत्म हो गई। अब पर्दा लटका लिया तो बेनमाजी की नजर ना पड़ी, अल्लाह ने बरकत दे दी। डिग्री वालों मुझे बताइए, जब एक बेनमाजी की निगाह पड़े तो बरकतें खत्म, घर से रहमतें खत्म। ये मैं नहीं कहता, ये आपके पीर, हम के पीर, हम सब के पीर, पीरों के पीर गौसे आज़म कहते हैं बेनमाजी की निगाह पड़े तो बरकतें चली जाती है। ईमानदारी से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, अगर घर के अंदर बाप बेनमाजी, माँ बेनमाजी, भाई बेनमाजी, बहन बेनमाजी, घर के सारे अफराद बेनमाजी, फज्र में सारे अफराद सोते हो, पूरा कुनबा बेनमाजी, तो घर में बरकतें कहां से होंगी? घर में रहमतें कहां से होंगी? हम नियाज भी करेंगे, हम नमाज भी पढ़ेंगे, ना हम नमाज छोड़ेंगे, ना हम नियाज छोड़ेंगे, और हम कहेंगे हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अतू चल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। पढ़ेंगे नमाज़ें, आवाज हल्की आपकी, इंशाल्लाह बोले। पढ़ेंगे नमाज़ें और मोहब्बत से पढ़ेंगे नमाज़ें, पांचों पढ़ेंगे, नियाज भी करेंगे इंशाल्लाह। नियाज भी होगी, जुमला याद रखिएगा मेरा, नियाज भी होगी, सब बोले नियाज भी होगी, नमाज भी होगी। अल्लाह ने आपको बड़ा खुश नसीब बनाया है कि आप गौसे आजम से मोहब्बत करने वालों में हैं, और ये अल्लाह ने आपको चुना है। मेरे जुमले सुन ले गौर से, जो आपके दिलों में ये गौसे आजम की मोहब्बत है ना, ये अल्लाह ने आपके दिलों को चुनकर आपके दिलों में उनकी मोहब्बत डाली है, वरना आप भी होते कहीं मना करते हुए, लेकिन अल्लाह ने आपके दिलों को चुन लिया है। जब आपको चुन लिया है तो जिम्मेदारी निभाइए ताकि आपके मसलक पर, आपके औलिया पर कोई उंगली ना उठाए। इंशाल्लाह नमाज़ें भी पढ़ेंगे और नियाज भी होगी। जब इस तरह काम होगा तो तिगरी की गलियों में रहमतें होंगी, यहाँ पर बरकतें होंगी, मकान में बरकत होगी, दुकान में बरकत होगी, हर जगह रहमतें बरसती हुई नजर आएंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सबको वलियों के मानने वालों में पैदा फरमाया। अल्लाह आपके दिलों में मजीद मोहब्बत पैदा फरमाए। मोहब्बत से बोलने सुभान अल्लाह। वो लड़के का नाम है हम्माद, जिसने बुलाया, बस 2 मिनट की बात है। वो कह रहा था कि हजरत शजरा पढ़ दियो हुजूर का, बस पढ़ के बात खत्म है। आप सुनना चाहते हैं? इतने हल्के से